आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होगी क्योंकि आप सब जो हैं हमेशा मुझसे सवाल करते रहते हैं, जावेद भाई वीज़ा दिला दीजिए, जावेद भाई हमने वीज़ा ले लिया है, जावेद भाई हमारा वीज़ा स्टाम्प नहीं हुआ है, जावेद भाई हम बाहर जाने वाले हैं लेकिन हमें जो एजेंट बता रहा है वो सही है नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, जावेद भाई हम सऊदी पहुंच गए हैं और अब मुसीबत में आ गए हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे सवाल आपके हैं जो कि आप मुझसे करते रहते हो। तो थोड़ा सा बातचीत करते हैं क्योंकि देखिए बहुत सारे कमेंट्स जो होते हैं ना, देखिए हमारे बहुत सारे भाई इंस्टाग्राम पर मैसेज करते रहते हैं, जब काम नहीं होता है तो परेशान रहते हैं, जावेद भाई वीज़ा तो आ गया टिकट नहीं दे रहा है। जब वो वहाँ पहुँच जाते हैं तो मुसीबत में आ जाते हैं क्योंकि हड़बड़ी बहुत होती है। तो आज बहुत सारे भाइयों की दुख मुसीबत की बात करेंगे जो बीत रहा है उनके साथ में, कुछ वीज़ा वगैरह की बातें करेंगे। तो वीडियो को अनकट ही ज़्यादा रखेंगे। तो मैं बोलूँगा आप लोगों को कि वीडियो को पहले शेयर कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज को आप जो देख रहे हैं जावेद व्लॉग न्यूज़, इस पे आप देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कीजिएगा क्योंकि पुराना जो भी फेसबुक पेज है वो सब बैन हो चुका है। मैं वीडियो पब्लिक नहीं कर सकता, उस पर दिक्कत आ रही है। बाकी हमारे चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहली बार आप आए हैं तो वीडियो पूरा देखने के बाद ही आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बाकी कोई बात नहीं, और भी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो मेरा हमेशा से मानना ये रहा है कि अगर आप बाहर जाते हो, सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, किसी भी कंट्री में आप जाते हो तो जाने से पहले, चलो बाहर की बात हम बाद में करते, पहले अपने इंडिया की बात करते हैं। एग्जाम्पल, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं एक एक पॉइंट आपको जो बताऊंगा वो एक्सपीरियंस किया हुआ है या हमारे जो भाई लोग एक्सपीरियंस करके बैठे हुए हैं उन लोगों से मिक्सर में बात करूंगा यहाँ पे। तो आपका टाइम जो बर्बाद होने वाला होगा, मैं कोशिश करूंगा कि एक सेकंड ही बर्बाद ना हो, सीधा सीधा मैं आपको समझाऊं और आपको कुछ सीखने को मिले, तभी आप ये वीडियो मेरी पूरी लास्ट तक देखेंगे। मुझे पक्का यकीन है कि आप इसको शेयर करेंगे क्योंकि आगे भी नए नए जो हमारे भाई हैं ना, उन लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए अगर वो बाहर जा रहे हैं। देखो हम इंडिया में मान लो बिहार में रहते हैं और हमें कोई भी काम नहीं आता है तो हमारे कोई आसपास के जानने वाले बोलते हैं भाई मेरा लड़का मुंबई में काम करता है तो मुंबई चले जाओ, वहीं काम कर लेना, जो भी काम लगे। तो हम मुंबई जाने से पहले ये सोचते हैं कि हम खाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ, वहाँ पे क्या कम से कम सैलरी मिलेगा, ये सारा चीज़ डिस्कस करके तभी ना आप जाते हो मुंबई। जब आप वहाँ जाते हो तो आपको लगता है कि यार जो उसने बताया वही तो है, सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जैक्टली आप बिहार से मुंबई, दिल्ली, पंजाब किसी भी जगह जाते हो सेम टू सेम मैं बोल रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर आपको दिल्ली मुंबई के अंदर में काम पसंद नहीं आता है तो वहाँ पे आपका क्या खर्चा होता है, सिर्फ और सिर्फ किराया जाने का और आने का। या नहीं तो आप मुंबई में ही रह के किसी और जगह काम कर सकते हो, ढूंढ करके थोड़ा सा आप यहाँ काम कर ले, थोड़ा सा वहाँ पे तो ये ऑप्शन है, राइट ना, है ना ऑप्शन। थोड़ी देर के लिए अपने इंडिया की ही बात कर लेते हैं। मान लो मैं आपको दिल्ली में रहता हूँ, मुझे किसी मालिक के यहाँ मैंने टैक्सी चलाई और वो मुझे 12,000 सैलरी दे रहा है। मैंने 1 महीने चलाई, मुझे पूरा दिल्ली का पूरा सर्कुलर मालूम हो गया, पूरा एरिया मालूम हो गया, मुझे टैक्सी का सारा कुछ पता चल गया। तो मैं उनका काम छोड़ के किसी और का काम पकड़ूंगा, वहाँ पे मेरे को मिलेगी 20,000। तो ये ऑप्शन अपने इंडिया में है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, मैं सीधा सीधा एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको जो बताया अभी, अब ये इसलिए बता रहा हूँ, यही यहाँ से हम जाते हैं मान लो सऊदी या दुबई या कतर या ओमान, तो हम अपने इंडिया में हमारे जो लोकल एजेंट्स होते हैं वो हमें बोलते हैं कि भाई सऊदी जाना है या दुबई जाना है, ABCD किसी भी कंट्री का नाम ले लो, ऑल ऑफ द वर्ल्ड की बात कर लो। तो हमें क्या बताते हैं वो, भाई देखो खाना तुम्हारा अपना होगा, रहना तुम्हारा अपना होगा, जो भी है सैलरी तुमको इतनी मिलेगी, ये सारी चीज़ बता देते हैं। तो हमारा टेंशन दूर हो जाता है कि हाँ भाई अगर 20,000 सैलरी मिलेगा तो रहना सहना खाना पीना में 10,000 निकल जाएगा, तो बचेगा 10,000, तो क्या फ़ायदा, जाके नहीं जाएंगे, हम ये रहेंगे। लेकिन वो डार्क जो अंदर की बातें होती है, एजेंट लोग अच्छे एजेंट होंगे वो बताएंगे, जो अच्छे नहीं होंगे, जो पैसा कमाने के पीछे होंगे वो आपको नहीं बताएंगे, वो सीधा पैसा कमाने पर फोकस करेंगे। जो अच्छे होंगे वो बता देंगे, जो अच्छे नहीं होंगे वो आपको नहीं बताएंगे। अब आपको कहेंगे भाई आपका 1 लाख रुपया खर्चा होगा और हम आपको दुबई भेज रहे हैं, कौन सी वीज़ा पे भेज रहे हैं ये नहीं बताएगा, हम आपको दुबई भेज रहे हैं, फलाने कंपनी भेज रहे हैं, जबकि उस एजेंट को ये भी नहीं पता है कि मुझे कंपनी भेज रहा है कि विजिट वीज़ा भेज रहा है। एजेंट को नहीं पता है, जो एजेंट आपका काम कर रहा है ना उसको बिल्कुल भी नहीं पता है कि आपको वो कौन से काम में भेज रहा है और दुबई में कहाँ भेज रहा है और दुबई में किस काम में भेज रहा है। जो वीज़ा वो दिया उसने कंपनी का है या विजिट है या क्या है, नहीं है। अगर उसको पता भी होगा तो वो आपको नहीं बताएगा, छुपा के रखेगा, क्योंकि पैसा जो कमाना है उसको। अपना एक क्लाइंट छोड़ेगा 20,000 30,000 नुकसान करने से अच्छा है कि यार भेज दो, जा भाई तुम मरो उधर जा करके। तो ऐसा होता रहता है। तो मैं आपको ये सारी बात क्यों बता रहा हूँ, देखो सऊदी जाते हो, किसी भी गल्फ़ कंट्री जाते हो, तो मैं सीधा सीधा एक बात बोलना चाहूँगा, बार बार मैं बोलता हूँ, आप पैसा खर्चा करते हो
तो आप कोई भी सामान खरीदने से पहले पूछो, पता करो कैसा है, नहीं है, मार्केट में चल रहा है या नहीं चल रहा है। मार्केट में चलना मतलब जो एजेंट से कोई गया होगा तो आसपास में पता करो भाई आप किससे आए, नहीं आए। अगर समझ में नहीं आ रहा तो छोड़ दो, आज नहीं जाएंगे, 1 महीने के बाद जाएंगे, जाएंगे आराम से जाएंगे, हड़बड़ी किस बात की है। इंडिया में रह के अगर आप फंसते हो किसी भी जगह पे काम करने के लिए तो आप उसको सुलझा सकते हो, लेकिन आप इंडिया से बाहर देश में चले जाते हो तो वहाँ पर जाने के बाद आप काम चेंज नहीं कर सकते, आप किसी और जगह जाकर के काम नहीं कर सकते, आप जिस कंपनी में गए हो तुरंत कंपनी चेंज नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, दिल्ली मुंबई में आप जाते हो काम करने तो आप काम चेंज कर सकते हो, आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगी तो आप दूसरी जगह जा सकते हो। एग्जैक्टली मान लो कि आप जिस काम में गए हो क्लीनिंग के, सऊदी में या दुबई में, उस क्लीनिंग में सैलरी आपकी लगी है 1000 रियाल और वही काम कोई और बंदा कर रहा है उसको मिलेगा 3000 रियाल, तो आपको दुख होगा, तकलीफ़ होगा, रोगे, परेशान हो गया ज़िंदगी भर। उस कफील को या उस कंपनी वाले को बोलोगे जो आदमी तुमको भेजा है, आपको भेजा है वो उसको आप गाली दोगे, क्यों? जो काम मैं कर रहा हूँ वही काम तो वो भी कर रहा है, वो 3000 रियाल उठा रहा है और मैं 1000 रियाल उठा रहा हूँ, क्यों भाई? क्योंकि आपका पैसा बीच में जो एजेंट लोग घुसे थे ना, उन लोगों ने मार लिया, सेटिंग कर ली। अब जब तक 2 साल तक काम करोगे तो सारा सेटिंग के 200 रियाल मेरे को आना चाहिए, 200 रियाल कंपनी को जाएगा, 200 रियाल इसके खाते में जाएगा। आपकी सैलरी, आपका पैसा, आप काम करोगे, भरेगा कौन? आप। कमाएगा कौन? ये बाहर वाला आदमी। ये सारी मुसीबत है। अब मैं आपको बताता हूँ, हमारे एक निहाल भाई हैं, निहाल भाई की तरह हज़ारों बहुत सारे भाई हैं जो आए दिन कमेंट आता रहता है मेरे पास में। हम सऊदी अरबिया गए हैं 22 सितंबर को इंडिया से। यहाँ पे हमको काम पसंद नहीं है, नहीं आ रहा, ड्यूटी भी बहुत लंबी है, काम दूसरी जगह कर सकते हैं क्या? देख रहे हो, काम दूसरी जगह कर सकते हैं क्या? हमको यहाँ आने से पहले बोला था 12 घंटे की ड्यूटी होगी, यहाँ आने का पता चला 16 घंटे की ड्यूटी है। अब आप बताइए, आपको काम करने का दिल करेगा? 16 घंटे की ड्यूटी मतलब 1 महीने में 30 दिन, एक दिन की ड्यूटी जो होती है कम से कम 8 घंटे की एक ड्यूटी होती है, तो एक दिन में आप 3 ड्यूटी कर सकते हो। तो यहाँ पे एक दिन में इनसे डबल ड्यूटी लेगा, 16 घंटे की ड्यूटी मतलब 2 महीने का काम 1 महीने में, सैलरी वही 1 महीने की। अब बताओ इस टाइम पे वो भाई काम चेंज कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। क्यों? आप बाहर देश में हो, आप यहीं से अगर सोर्स अच्छे से लगा के बातचीत करके जाते, एजेंट से पूछ के जाते तो आपका अच्छा होता है। इसी तरीके से और भी कमेंट है, एक है हमारे राजा भाई का कमेंट है, जावेद भाई मैं दुबई आया हूँ और मेरी सैलरी यहाँ पे 1200 दिरहम लगी है। ठीक है, यहाँ पे कमेंट देख सकते, मेरी सैलरी यहाँ पे 1200 दिरहम लगी है। 1200 दिरहम में मुझे यहाँ पे आपको अकाउंट के बारे में कुछ बोला गया, साफ़ सुथरा का इसमें बोला गया, सही से लिखा नहीं इन्होंने, लेकिन मेरे ही तरह एक और भाई है, उनकी सैलरी यहाँ पे 2200 दिरहम सैलरी है। जो काम आप करने गए उसकी सैलरी दूसरे की 2200 है और आपकी 1200 है। उसमें आपका किसी में खाना भी होगा, किसी में आपका रहना भी होगा, किसी में आपका वीज़ा भी, सब कुछ वीज़ा का ही पैसा वो काटेंगे। तो मेरा बोलने का मतलब समझे, इंडिया से आप जाते हो, किसी भी तरीके से आप जाते हो, प्लीज़ देख के जाइए, सोच समझ के जाइए। मेरे से आप वीज़ा की बात करते हो तो यार मैं वीज़ा से 1000 कदम भागता हूँ और मैं काम करता भी हूँ तो चुपचाप, हल्ला नहीं करता, एकदम साइलेंटली, आराम से। जो अच्छा लगा गया, नहीं लगा कोई बात नहीं, हल्ला चिल्ला नहीं करना, चुपचाप। जाने वाले तुरंत हवा में आएंगे, हवा की तरह उड़ के जाएंगे। जब से ये पीसीसी का सिस्टम आया ऐसे तो चल कल खुशखबरी आ गई, 28 तारीख से और बेहतरीन हो जाएगा आप लोगों के लिए, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है। और आप लोग बोलते हो जावेद भाई हम कौन से काम में जाए जो ज़्यादा पैसा मिले? आपको जो काम अच्छा लगता है वही काम सीख के जाओ। मैं तो बोलूँगा कि यार सबसे बेस्ट काम है, शॉर्टकट तरीके से अच्छी सैलरी मिलेगी ड्राइवर के काम पे। लेकिन ड्राइवर के काम पे नसीब और लक की बात है। अगर आपका लक ख़राब होगा तो कोई भी काम में जाओगे तो आपको ख़राब ही मिलेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसी एक्सपीरियंस जो आपको शेयर करने को मिला होगा, समझ में आया होगा, तो मुझे कमेंट कीजिएगा। ऐसा हर किसी के साथ होता है। अपने इंडिया में तो आप काम बदल लोगे, बाहर देश में आप काम नहीं बदल सकते। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं भी गया था स्टार्टिंग में तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। हर किसी के साथ ऐसा ही होता है। एक बार धोखा खाने के बाद बंदा दूसरी बार धोखा नहीं खाता है। अगर जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ ऐसे अगर कोई और पहले वीडियो बनाता, पता रहता, तो मैं पहले से होशियार रहता, मेरे साथ ऐसा नहीं होता। तो आपके पास अच्छा मौका है कि जब से यूट्यूब आया, यूट्यूब पे आपने हमारी कम्युनिटी जोड़ी, आप लोग सपोर्ट करते हो, आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों तक जानकारी पहुँचाता हूँ। अब ऐसे 1000 भाई होंगे, बताओ कुछ ही लोगों को इंस्टाग्राम चलाने आता है या कमेंट करने आता है। देखो कमेंट देख रहे हो, बहुत सारा यहाँ पे मैसेज है, बहुत सारा। देखिए सब मुसीबत के मारे होंगे, कोई ना कोई परेशानी में होंगे, तभी वो मैसेज कर रहे हैं। इंस्टाग्राम आईडी ढूंढने के बाद वो मैसेज कर रहे हैं। अब हर किसी को रिप्लाई तो करना मुश्किल है। देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए मैं आपको मजाक नहीं लगा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, ये देखिए सबका मैसेज है, सबका मैसेज है। क्यों? सबको बस यही है कि भाई हमारी हेल्प हो जाए, हमारी हेल्प हो जाए। अब यहाँ पे बाहर जाने के बाद कोई मैं सुझाव दे सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ। यह आपने अपनी पूरी वीडियो देखी होगी तो आपको जो समझ में आया होगा, या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है
दोस्त की तरह, भाई की तरह मैंने आपको समझाया, तो मुझे कमेंट कीजिएगा। और दिल से आपके साथ सच में बता रहा हूँ, मेरा ये है कि आप लोगों के साथ धोखा ना हो। इस वीडियो से किसी 10 लोगों की भी हेल्प हो गई ना, तो आई लव इट, मेरे को भरोसा हो जाएगा कि मेरे वीडियो बनाने का मामला सफल है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि कितने व्यूज़ इस वीडियो पे आएंगे नहीं आएंगे, बट जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हमारे पेज को लाइक कीजिएगा, पुराना पेज सब ब्लॉक हो चुका है। अल्लाह हाफिज़। बाकी तो खैर आप लोग खैर हो ही, बाकी क्या कर सकते हैं। देखो भाई, कहीं भी जाओ देख समझ के जाओ, और बात करते करते 10 मिनट की लंबी वीडियो बन गई। अल्लाह हाफिज़।